सावधान राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा।
अबेकस में पंजीकरण हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी 10 अगस्त को कक्षा 10 की मार्कशीट की फोटोकॉपी अनिवार्य महाविद्यालय में लाकर जमा करें। दूसरी सूचना है, कल दिनांक 9 अगस्त को मुहर्रम के अवसर पर महाविद्यालय बंद रहेगा, अवकाश है। चलिए, आज अवसर है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के 80वें वर्षगांठ मनाए जाने की। इसके अलावा यह अवसर है काकोरी घटना से संबंधित सरदार भगत सिंह ने उनके शहीदों के नाम पर काकोरी स्मृति दिवस की जो परंपरा शुरू किया था उसे आगे अनवरत बढ़ाए जाने। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो उस समय परिस्थितियां यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। 1939 से 1945 का जो समय है वह द्वितीय विश्व युद्ध का है। और इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक दबाव ब्रिटेन के ऊपर बन रहा था, क्योंकि जापानी सेना बर्मा में भारतीय सीमा को छूने लगी थी और भारत पर लगातार खतरा बना हुआ था। ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन आदि ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भारत को स्वाधीनता दी जानी चाहिए। इसको एक अवसर समझते हुए महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भूल किया था उन्होंने उसको नहीं दोहराने का निर्णय लिया और 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस क्रांति जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था उसे पारित करवा दिया कांग्रेस से। हालांकि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं और उन्होंने करो या मरो नारे के साथ 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का आह्वान किया। इससे आगे बढ़कर लाल बहादुर शास्त्री ने करो मरो नारे में कुछ बदलाव करते हुए मरो नहीं मारो के नारे के साथ उत्तर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, संयुक्त प्रांत की बात की जाए, यहाँ के लोगों का आह्वान किया। 9 अगस्त को चुने जाने का भी एक पीछे बहुत गहरा तर्क था। 9 अगस्त 1925 को भी काकोरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन सान्याल इत्यादि लोगों ने अपना बलिदान देकर के इस घटना को अंजाम दिया और आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने के लिए ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया था। इन्हें फांसी हुई थी। इसकी स्मृति में भगत सिंह ने काकोरी स्मृति दिवस को मनाए जाने की परंपरा स्थापित की थी। इसीलिए 9 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने की घोषणा किया था। 9 अगस्त को जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होता है, जितने बड़े नेता होते हैं जैसे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू आदि सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो छोटे कद के नेता होते हैं जैसे अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, जेपी नारायण, उषा मेहता, ये लोग भूमिगत होकर के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और खुद रेडियो का संचालन बम्बई से करते हैं। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, एटली की लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बनती है और उसने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लेती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 3 जून 1947 को माउंटबेटन की 3 जून की घोषणा होती है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कर दिया जाता है। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का जो महत्ता है अंतिम आंदोलन के रूप में, उसे अनुरोध हमें इसी रूप में आगे बढ़ाते चलना है और काकोरी को भी इसके साथ आगे काकोरी स्मृति दिवस को भी आगे याद रखना है। धन्यवाद।